गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को आरसीआई के बारे में बताने जा रहे हैं। आरसीआई का फुल फॉर्म होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगली स्लाइड में हम आरसीआई का फुल फॉर्म आप लोगों को बताए थे, उसका क्या कार्य होता है इसमें जो है आपको बताएंगे। भारतीय पुनर्वास परिषद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो एक वैधानिक निकाय है। यह डिसेबल्ड व्यक्तियों के पुनर्वास और विशेष शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित करता है और उन्हें मानकीकृत करता है। आरसीआई का मुख्य उद्देश्य डिसेबल्ड दिव्यांगजन व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाले पेशेवरों और कर्मियों का पंजीकरण करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में बताए थे और क्या वह कार्य करती है। आगे है नेक्स्ट स्लाइड में, पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में स्थापित किया गया था। सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और उस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक संवैधानिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आया। अधिनियम को संसद द्वारा वर्ष 2000 में इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। इस जनादेश के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद के नीतियों व कार्यक्रमों को विनियमित करने, डिसेबिलिटीज वाले व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व दिया गया। पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना और एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर सभी योग्य पेशेवरों और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यावसायिकों और कार्मिकों को एक केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत करने का कार्य सौंपा गया। इस अधिनियम के तहत अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा डिसेबिलिटीज वाले व्यक्तियों को सेवाएं देने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आपको नेक्स्ट अगले ऊपर वाले स्लाइड में यह बताया गया है कि दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। अब भारतीय पुनर्वास परिषद का उद्देश्य क्या है? पुनर्वास और विशेष शिक्षा से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना, कार्मिकों के पंजीकरण हेतु केंद्रीय पंजिका रखना, भारत और विदेश स्थित संस्थानों से दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और पुनर्वास विषयक सूचना नियमित आधार पर एकत्रित करना है। स्लाइड में उद्देश्य 4 दिखाए गए हैं। उसमें यह बताया गया है कि पहले में दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों का विनियमन करना,
नंबर 2, दिव्यांगजनों से संबंधित वृत्तिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण सुनिश्चित करना। तीसरा नंबर है दिव्यांगजनों से संबंधित वृत्तिकों कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना। चौथा है इन मानकों को देश भर के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में समान रूप से विनियमित करना। ऊपर वाले स्लाइड में आपको 4 उद्देश्य बताया गया है। इसके बाद इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको 8 उद्देश्य और सब टोटल 12 उद्देश्य के बारे में बताया गया है। 5वां है पुनर्वास और विशेष शिक्षा से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना। 6ठा है वृत्तिकों कार्मिकों के पंजीकरण हेतु केंद्रीय पंजीकरण पंजिका रखना। 7वां है भारत और विदेश स्थित संस्थानों से दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और पुनर्वास विषयक सूचना नियमित आधार पर एकत्र करना। 8वां है अशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के साथ सहभागिता करते हुए पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सतत शिक्षा को बढ़ावा देना।